हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, हमारी UGC नेट की बुक है जिसका एडिशन हमारा 2022 में आया था। आज हम इस बुक का पूरा कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। इसमें आपको बताया जाएगा इस बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और किस चीज़ के लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हो। और ये बुक जो है आपकी KVS मदान की बुक है और ये UGC नेट के फर्स्ट पेपर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। तो आज हम इस बुक का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हमारी पेपर फर्स्ट के लिए बुक है जिसका नाम है शिक्षण एवं शोध अभियोगिता। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपकी बुक है। इसमें यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया है, क्या क्या इस बुक के अंदर है, इसकी विषय वस्तु हो गई। इसके अंदर आपको प्रस्तावना मिल जाएगी जो इस बुक के ऑथर ने लिखी हुई है। ये सब आपके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। लेखक के विषय के बारे में बताया गया है। इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिसे आप NTA बोलते हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है। यहाँ पर नई UGC उसकी पद्धति के बारे में भी आवश्यक जानकारी दी हुई है। और यहाँ पर ये आपके 10 यूनिट है जो कि आपके पेपर फर्स्ट के लिए होते हैं। इसका भी इन्होंने कंप्लीट डिस्कशन इसमें किया हुआ है। और यहाँ पर इनके विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्र जो आपके प्रीवियस पेपर है उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ प्रीवियस पेपर दिए हुए हैं। तो अब आगे देखते हैं इस बुक में क्या है। आपको यहाँ पर प्रस्तावना दे दी, इन्होंने बुक से रिलेटेड बता दिया इस बुक में क्या क्या है। इसके बाद में आपको लेखक के विषय में बता दिया। ये आपकी KVS मदान है और ये आपकी जो है अंशु बाला मदान है। यहाँ पर भी इन्होंने इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये आपको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के बारे में बता दिया गया। तो चलिए गाइस, अब अपना मेन पार्ट पे चलते हैं। इन्होंने ये बता दिया कि आपकी फेलोशिप क्या होती है, योग्यता, विषय चयन। आपको बता दिया कि UGC नेट की परीक्षा कौन कौन दे सकता है और कितने प्रकार के ये पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे और कितने नंबर के होंगे। इन्होंने सब कुछ जो है यहाँ पर बताया हुआ है। आप यहाँ पर देख पाओगे इन्होंने सेट के बारे में बताया गया कि सेट क्या है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे इसका आपका कंप्लीट जिसे कहते हैं सिलेबस है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस जो आपका UGC नेट के द्वारा निर्धारित है वो ही सिलेबस इन्होंने कंप्लीट दिया हुआ है। 10 की 10 यूनिट जो है आपको यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे आपकी फर्स्ट यूनिट है शिक्षण अभिवर्ती। इसके अंदर जो जो मेन पॉइंट है या जो जो यूनिट के अंदर आपके टॉपिक है वो सब लिखे हुए हैं। यहाँ पर शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं। और इसके अंदर भी क्या क्या आपको पढ़ना है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो ये सब जो है आपका दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपका यूनिट सेकंड जिसे बोलते हैं आप रिसर्च या फिर शोध अभिवर्ती, इसके बारे में बताया गया आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको शोध पढ़ना है, उसका अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, ये सब आपको पढ़नी है। पद्धति दे दी। इसके बाद उन्होंने दे दिया शोध प्रबंध व आलेखन। इसके बाद थर्ड यूनिट दे दी बोध जिसे आप कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज बोलते हो। यहाँ पर फिर इन्होंने दे दी यूनिट फोर्थ। तो ऐसे ही इन्होंने बताया हुआ है यूनिट के अंदर क्या क्या इन्होंने सब जो है स्टार्टिंग में ही आपको डिटेल में बता दें, या फिर आपके UGC नेट के सिलेबस में क्या है वो सब इन्होंने पाठ्यक्रम आपको दिया है। इन्होंने पूरी 10 की 10 यूनिट्स जो है आपको दी हुई है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। और आपका ये सिलेबस जो है ये ही सिलेबस आपका UGC नेट फॉलो करता है। इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ ये बुक जो है आपकी बहुत ही अच्छी बुक है। और KVS मदान ही लोग प्रोवाइड कराते हैं। जिन बच्चों ने भी GRF या फिर UGC नेट क्लियर किया हुआ है वो सबसे अपनी पहली बुक जो बताते हैं वो KVS मदान बताते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिस्टेक बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2022 का एडिशन है। तो यहाँ पर जो है आपको 2021 के प्रीवियस पेपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट प्रीवियस पेपर है फर्स्ट पेपर का। इसमें आपको क्वेश्चन वगैरह भी दिए हुए हैं। आपको पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर आंसर की दी हुई है। और गाइस इसके साथ एक और चीज़ इन्होंने ऐड की है, वो है आपके इसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है आंसर का कि आपका ये आंसर क्यों है। इन्होंने सब आपको बताया और किस टॉपिक से लिया गया वो सब इन्होंने बताया। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 था वो किस टॉपिक से लिया गया था, वो लिया गया था लोक विकास और पर्यावरण, जो आपकी यूनिट 9 है उस यूनिट से लिया गया था। ये भी आपका यूनिट 8 से लिया गया था। इन्होंने सब चीज़ें जो है यहाँ पर बताई हुई है। ये सब आपको ऐसे करके इन्होंने डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। आपको इस तरह कोई भी इस बुक का रिव्यू नहीं देने वाला, इसलिए मैंने आपको इस बुक का रिव्यू दे दिया। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो पहले ये वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट डिस्कशन बताऊंगी कि इन्होंने अंदर भी क्या दिया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे आपकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो गई। इसके अंदर आपको यहाँ पर पहले ही स्टार्टिंग में दिखा दिया कि आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। इस यूनिट के अंदर आपको ये सब पॉइंट इन्होंने दे दिए। इन्होंने 6 पॉइंट दे रखे हैं। इसके बाद जब आप आगे चलोगे तो इन्होंने ऐसे हेडिंग वाइज आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने दे भी रखा है क्या क्या चीज़ें हैं। इन्होंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको बता रखा है जिससे आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए। फिर आपको ऐसे दोबारा डायग्राम वगैरह आगे आपको ये सब विशेषताएं वगैरह, शिक्षण की प्रकृति सब आपको बताया हुआ है।
और गाइस जब आप अपनी यूनिट ख़त्म कर लोगे उसके बाद जो है इन्होंने आपके क्वेश्चन वगैरह भी दिए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी थ्योरी भी एक्सप्लेन की हुई है जो आपकी यूजीसी नेट से इम्पोर्टेंट है या यूजीसी नेट में आपकी आती है। ये इतनी सारी जो है आपकी ये आपके फर्स्ट यूनिट तक हो गई। ये सब आपके फर्स्ट यूनिट के बारे में बताया है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिट जो है ख़त्म हो जाती है। अब आपको यहाँ पर दे इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चन में भी इन्होंने बता दिया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे शिक्षण, अवधारणा और प्रकृति से क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो है आपका इन्होंने अगले टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन देंगे, ये सब आपके। फिर यहाँ पर इन्होंने दे दिया शिक्षण विद्या तथा सहायक सामग्री से भी क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दे दिया नव शिक्षार्थी के अभिलक्षण। जो भी आपके टॉपिक इम्पोर्टेंट है या फिर जो भी यूनिट में आपके टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और बहुत सारे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि विविध पर्सन जो भी आपने पढ़े या जो भी इसमें टॉपिक थे उन सब का जो मिक्सचर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जब आप यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे तो इसके बाद इन्होंने इसके आंसर की भी दी हुई है। आप यहाँ पर ये आंसर की देख सकते हो। और यहाँ गाइज इन्होंने यहाँ पर 381 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो अब आपकी यूनिट सेकंड आ गई यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध, अभिक्षमता। इसके बाद इन्होंने वही टॉपिक वगैरह दे दिया आपको क्या क्या इसके अंदर आया हुआ है। फिर इन्होंने वही सब आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग हेडिंग वगैरह अच्छे से लिख, जहाँ पर भी डायग्राम की आवश्यकता है वहाँ पर इन्होंने डायग्राम बताया हुआ है। ऐसे इन्होंने सब यूनिट में आपको समझाया हुआ है डायग्राम के थ्रू। बहुत सारी इन्होंने चीज़ें इसमें दी हुई है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये इन्होंने फिर से क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन भी इन्होंने गाइज कम नहीं दिए, इन्होंने क्वेश्चन बहुत दिए जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दे और इन्होंने यहाँ पर भी 287 क्वेश्चन दे दिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके आंसर की भी आपको दी हुई है। इसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव आ गया। फिर कॉम्प्रिहेंसिव में भी बताया हुआ है आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसकी सब ट्रिक एंड टिप्स आपको दी हुई है। यहाँ पर किसके थ्रू जो है आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव सही कर सकते हो वो सब इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव दिए हुए हैं। ये आपकी एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है कि आप कैसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। इसके बाद जो है आपको अभ्यास के लिए दे दिया जो इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब आपको क्वेश्चन दे दिया आपको पैसेज के। आपको यहाँ पर काफ़ी पैसेज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने 15 पैसेज दिए हुए हैं। ऐसे ही गाइज आपके हर यूनिट में इन्होंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है डीपली। इसके बाद जो है आपके ये फिर आपके MCQ आ गए, वो भी आपके रीजनिंग से रिलेटेड है ये वाले। आप ये आपका यूनिट 5 हो गया। इसकी इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक एक टॉपिक क्या क्या आपके रीजनिंग में आएंगे वो सब इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस हो गई। और गाइज ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है और उसके बाद जो है मिक्स क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप इन्हें परचेज कर सकते हो। अब इसके बाद इन्होंने ऐसे ही सारे यूनिट दिए। इन्होंने यूनिट 7 दे दिया आपका आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रेशन का DI होता है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन वगैरह भी दे रखे हैं, आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो अच्छे से। और गाइज इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन भी किए हुए हैं कि आपके क्वेश्चन जो है वो कैसे सोल्व होने हैं। तो ये इस बुक की जो है सबसे अच्छी बात है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो वो कैसे हुआ। ऐसे ही इन्होंने फिर आपको ICT दे दिया, आपकी यूनिट 8 दे दी। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके भी PYQ दिए हो गए, ये आपके MCQ दे रखे हैं। यहाँ पर भी आप ये सब कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन के दे दिए। फिर इन्होंने अलग जो भी टॉपिक पढ़ाया होगा कंप्यूटर संबंध शब्दावली वो दे दिया इन्होंने। तो ऐसे आपके टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी यूनिट 9 जो है आपकी लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें भी आपको दे दिया कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, उसका भी एक्सप्लेन इन्होंने अच्छे से किया हुआ है। इसके बाद जो है आपको टॉपिक वगैरह डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। तो गाइज़ ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तभी मैंने इस बुक को परचेज़ किया था। इस बुक में जो है आपको डिटेल में सब चीज़ें दी हुई है। आप इसे पढ़ोगे तो आप अच्छे से इसकी लैंग्वेज जो है वो समझ जाओगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है। और जो पेपर के लिए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इससे पेपर जो है आपके बनते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने इस यूनिट के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ये जल, पर्यावरण और परस्पर क्रिया टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। और पर्यावरण संबंधित मुख्य जो दिवस है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो ऐसे ही इन्होंने सारी यूनिट के बारे में बताया हुआ है। ये आपकी यूनिट 10 है जो आपकी हायर एजुकेशन वाली है। ये आपकी यूनिट 10 हो गई, हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें बताया हुआ है सब चीज़ आपको। और इसमें दिया
हुआ भी है कि आपको क्या क्या करना है, हेडिंग वाइज आपको बताया हुआ है। और गाइज़ मैंने इसमें आप जो भी देखोगे इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह भी बहुत डीपली अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। आपके ये सब आयोग जो है आपको नंबर वाइज अच्छे से लिखे हुए, ऐसा नहीं है कि कोई आयोग कहीं पे दे दे कोई आयोग कहीं पे, इन्होंने बहुत ही अच्छे मेथड से ये सब लिखे हुए हैं, आप ये सब पढ़ सकते हो। या आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इन्होंने दी हुई, आपको यहाँ यूजीसी के बारे में भी बताया हुआ है, आपको यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सूची वगैरह भी दी हुई है, आपको ये रैंकिंग वगैरह भी दे दी, भारतीय रैंकिंग 2021 की। और इसमें जो भी डाटा प्रोवाइड किया है वो आपका 2021 और 22 के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपका न्यू एडिशन है तो इसमें न्यू चीज़ें जो है आपकी अपडेट हुई है, आपको यहाँ पर ये सब देखने को मिल रहा होगा। ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दे दी, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हो तो इससे इस बार भी 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या आपको कहा गया है, सारे टॉपिक इन्होंने अच्छे से दिए हुए हैं। आपको ये सब उच्च शिक्षा, ये सब आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए वो सब आपको समझाया हुआ है। और ये डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको समझाया हुआ है, आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये सब आपके हो गए। इसके बाद जो है आपके यहाँ पर इन्होंने MCQ दिए हुए हैं, आपके यहाँ पर भी 157 MCQ है, आपको यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन भी बाद में दिए हुए हैं। और मुझे ये बुक यूजीसी नेट के लिए बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ये बुक जो है परचेज़ कर सकते हो यूजीसी नेट के लिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर भी दिए हुए हैं। आपको प्रीवियस पेपर के लिए अलग से बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको प्रीवियस पेपर दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको 2019 का मिल गया, ये रहा आपका 2021 वाला, ये आपका 2021 का ही है। अब यहाँ पर इन्होंने 2019 वाला दे दिया, ये आपको 2019 का हो गया। फिर आपको यहाँ पर ये जून 2019 का था, और ये भी जून 2019 का था, फर्स्ट पेपर था, ये भी फर्स्ट पेपर था। वो अलग आपके अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, इस वजह से आपका जो भी अलग किसी सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पेपर वो होगा उसका इन्होंने प्रीवियस पेपर दिया हुआ है। फिर इनका ये सितंबर 2019 का प्रीवियस पेपर देते हैं इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिस के लिए भी 5 आपके प्रीवियस पेपर दिए हुए हैं, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके आंसर की भी जो है आपको प्रोवाइड की हुई है। तो आप ये वाली जो बुक है आप परचेज़ कर सकते हो। तो इस बुक का जो प्राइस है वो है आपका 525 रुपये। अगर आप ये ऑनलाइन परचेज़ करोगे तो आपको ये थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, और आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी है इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है और अपडेटेड चीज़ें हैं। आपको इसमें ओल्ड नहीं मिलेगा, जो भी न्यू चीज़ें ऐड हुई है वो सब इस बुक में दिया हुआ है। तो आप ये जो बुक है वो परचेज़ कर सकते हो। मुझे ये बुक जो है बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप सेट की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप जीआरएफ के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये जीआरएफ के लिए भी बहुत बेस्ट बुक है। आप जिन भी बच्चों का आप इंटरव्यू वगैरह देखोगे, या कहीं पर भी कोई भी बच्चा जो भी यूजीसी नेट में या फिर जीआरएफ के लिए सिलेक्टेड है, वो इसी बुक को परचेज़ करने के लिए कहता है, क्योंकि इसमें जो है आपका सिलेबस जो है बहुत ही अच्छे से कवर हुआ है, और इसमें मिस्टेक वगैरह भी बहुत ही कम आपको देखने को मिली। तो गाइज़ अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ सेकंड बुक का भी आपके साथ रिव्यू कराऊं, जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड होगी, क्योंकि एमएड या फिर एम एजुकेशन वाले जो है एजुकेशन से ही सेकंड पेपर फिल कर सकते हैं। तो आपको अभी से जो है अपनी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो आपके पेपर है वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट कराए जाएंगे अब। तो यूजीसी नेट ने जो है 2 न्यू समिति का गठन किया है, जिसमें आपको 2 अलग अलग समिति जो है यूजीसी नेट के पेपर को टाइम पर कंडक्ट कराएगी। तो इस वजह से जो आपके पेपर जो है बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ एजुकेशन की बुक का भी रिव्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है यूजीसी नेट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपके जो है वो डाउट क्लियर किए जाएंगे। और गाइज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।